करते हैं। हर सांस में, हर श्वास में ये विश्वास लिए चलते हैं, अपनी हर इच्छा को हम पूरी कर लेंगे। आत्मबल और नव ऊर्जा हम स्व में भर लेंगे, हम स्व में भर लेंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है मेरी ऊर्जा। एनर्जी के बारे में सोचते ही सबसे पहले माँ की ऊर्जा का ध्यान मन में उमड़ पड़ता है। कैसी अपार, दैविक, अलौकिक, ममतामयी, करुणामयी ऊर्जा का सागर होती है माँ, और जो एक व्यक्ति ही नहीं, संस्था है। सबसे पहले मातृ दिवस पर पूजनीय माँ को वंदन और सभी स्नेहिल माँओं को मातृ दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एनर्जी से अभिप्राय ऊर्जा, चेतना, बल, शौर्य, तेज, उत्साह, नई लहर का दौड़ना, पावर, स्पिरिट, एफिशिएंसी, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, विटैलिटी। कितने सुंदर शब्द है ना। और यदि इसके विपरीत देखा जाए तो अभाव, अयोग्यता, अकर्मण्यता, अयोग्यता, दुर्बलता, निर्बलता, अज्ञानता, क्षीणता, परिक्षीणता, इनएफिशिएंसी, टायर्डनेस, लाइफलेसनेस, पावरलेसनेस। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शब्दों को देखिए और महसूस कीजिए। सकारात्मक शब्द हमें ऊर्जा से भर देते हैं, हम उत्साहित हो उठते हैं, कुछ कर गुजरने का भाव मन में उत्पन्न होने लगता है। और नकारात्मक शब्द हमारी ऊर्जा का ह्रास करते हैं, हमें क्षीण करते हैं, हमें निहत्था कर देते हैं और हम गहन निराशा के सागर में गोते खाने लगते हैं। ना ना ना, हमें ऐसा नहीं करना। हमें नकारात्मकता से बचने की ज़रूरत है और ज़रूरत है इस नकारात्मकता और सकारात्मकता के प्रति जागरूक रहने की। वी क्रिएट एनर्जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम एनर्जी को, ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि हम नेगेटिव एनर्जी को पहले आकर्षित करते हैं, बाद में हम पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं। कोई करीबी मित्र हमारे पास आता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम खिल उठते हैं। वो जाने लगता है तो हम कहते हैं रुक जाओ ना, बैठो। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं हमें सकारात्मकता प्रदान कर रहा होता है। कोई अन्य आता है तो हम मन में सोचते हैं ओहो ये कब उठेगा, तो कहीं ना कहीं हम उससे नकारात्मकता पा रहे हैं, तभी हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। यदि नकारात्मकता को आकर्षित करती है तो स्वाभाविक है सकारात्मकता सकारात्मकता को आकर्षित करेगी। जैसे इस प्रकार हमें जागरूक होना है कि हमें क्या चीज सकारात्मकता दे रही है और क्या चीज हमें नकारात्मकता की ओर धकेल रही है, और नकारात्मकता से हमें बचना है। बच्चों से, प्रकृति से, पेट्स से, वॉक करने से, एक्सरसाइज से, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइविंग, क्रिएटिविटी से हमें सकारात्मकता का आभास मिलता है। तो आप सकारात्मकता की ओर झुके। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो लोग घर में नई नई रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं। जब रेसिपीज सफल बनकर निकलती है, कोई जलेबी है, समोसा है, भटूरा है, केक है, तो हम खुशी से झूम उठते हैं और वो हमें सकारात्मकता प्रदान करती है। लड़ाई झगड़े की ऊंची ऊंची आवाजें, किसी का हिंसात्मक रवैया या कोल्ड बिहेवियर हमें नकारात्मकता प्रदान करता है, परंतु हमें ध्यान देना है, हमें इस नकारात्मकता से बचना है।
गुरुओं में, संतों के चेहरों पर, महात्माओं के चेहरों पर जो ओज और तेज झलकता है वो हमें सकारात्मकता देता है और हम खुश रहते हैं, हम सहज होने का प्रयत्न करते हैं, हमारा चित्त प्रसन्न होता है क्योंकि वो हमें ऊर्जा का संचार कर रहे होते हैं। अब बात करें लेवल्स ऑफ एनर्जी की, हाई लेवल एनर्जी और लो लेवल एनर्जी। हाई लेवल एनर्जी में हम आनंद से, जोश से भरे होते हैं, उसमें क्रिएटिविटी होती है, उसमें हमें नींद नहीं आती और हम कुछ ना कुछ कर गुजरने को तत्पर होते हैं। हमारा रोम रोम तब तरंगित हो उठता है। परंतु लो लेवल एनर्जी में हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, उदास होते हैं, नींद तब भी नहीं आती हमें, परंतु उसमें तनाव का भान होता है और हमें पीड़ा होती है। कभी मन में हिंसात्मक भाव उठते हैं और कभी रिबेलियस हो उठते हैं। तो हमें इसे रोकना है, इससे बचना है। ये नेगेटिविटी हमें डैमेज कर देगी, हमें नष्ट कर देगी। अब दूसरी ओर चलते हैं। कोई हमारी पीठ थपथपाता है, हमारी तारीफ करता है तो हम खुशी से भर उठते हैं, हमारा मन तरंगित हो उठता है। और दूसरी तरफ कोई हमारी निंदा करता है, हमें हीनता का बोध कराता है, हमें डांटता है, फटकारता है, तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश होने लगते हैं, अवसादग्रस्त हो उठते हैं। ये नकारात्मकता है। हम में एनर्जी कॉन्शियसनेस कम है, हमें ऊर्जा के प्रति सतत जागरूक होने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है जिंदगी जैसे आती है हम लिए चलते हैं। हम इस नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी को रोक सकते थे यदि हम इसके प्रति जागरूक होते। 5 दशक लग गए समझने में एलर्जी को, परंतु फिर भी कभी कभार निराशा यूं घेर लेती है कि उबरना मुश्किल हो जाता है। 100 गल्लां दी एक गल जी, और जो कि लोए लीक गल है, खुश रहना सबनों चंगा लगता है। तो खुश रहो ना जी, कौन रोकता है? खुद भी खुश रहो और अपने परिवार को भी खुश रहो। आनंदोहम 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 आनंद। आप सभी आनंद मग्न रहें। हम कैसे बढ़े सकारात्मकता की ओर, इस पर विचार करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अराइज, अवेक एंड डू नॉट स्टॉप until the goal is reached। तो गोल है सकारात्मक होना। जिस प्रकार हम अंदाजा लगा लेते हैं किसी का नंबर देखकर या नाम देखकर कि किस प्रकार का मैसेज आया होगा, ज्यादातर अंदाजा लगा लेते हैं, उसी प्रकार हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि हमें कौन नेगेटिविटी दे रहा है और कौन पॉजिटिविटी दे रहा है, और इसके बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए और नेगेटिविटी से बचना चाहिए। एनर्जी शरीर की भाषा से भी प्रकट होती है, जिसे आप बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। हमारे हाव भाव, हमारा आभा मंडल हमारी ऊर्जा की ओर इंगित करता है। हमारी भाव भंगिमाएं, हमारे माथे की त्योड़ियां, हमारे भ्रिकुटियों का तनना, मुंह का सिकोड़ना, आंखों का तरेरना, गर्दन का झटकना, दांतों का भींचना, मुट्ठियों का कसना, पैरों का झटकाना, गर्दन का हिलाना, हाथों का झटकना, सब, और मंद मंद मुस्कुराना, पुचकारना, मौनता, निहारना, ये सब बॉडी लैंग्वेज है और इनकी अपनी भाषा है।
और एक संवेदनशील इंसान इस भाषा को बखूबी समझता है। नकारात्मकता हमें बीमारी देती है, हमें पीड़ा देती है, और दूसरी ओर सकारात्मकता हमें खुशी देती है, हमें जोश से भर देती है। सजग रहिए, नेगेटिव एनर्जी अपने भीतर मत घुसने दीजिए। हमें गार्बेज रिसीवर कतई नहीं बनना। कोई आए और ढेर सारी नेगेटिविटी हमारी झोली में डालकर चलता बने, नो वे। से बाय बाय टू देम, नो मोर नेगेटिविटी प्लीज। यह भी सोचिए कि आप क्या दे रहे हैं। आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं या पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं? आर यू क्रेविंग ऑल द टाइम, और आर यू टॉकिंग अबाउट प्लेजेंट थिंग्स ऑल्सो? Are you grateful to God Almighty for what you have, or you are complaining all the time what you don't have? आप क्या महसूस करते हैं? जरूर सोचिएगा। हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, इन सभी के गर्भगृह में हमें कैसा महसूस होता है? वहां जाते हैं तो वो स्थान हमें अपने स्वभाव में ले आता है। हमारा चित्त आनंद से भर उठता है, हम सहज होने लगते हैं, हम अपने भीतर झांकने का प्रयत्न करते हैं। और बैड एनर्जीज कीचड़ का भंवर है। इससे यदि हम इसमें डूब गए तो इससे उबरना, इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, positive energy not only shines but brightens the life of others. हमें यह तो पता है कि हमें क्या चीज प्रसन्न करती है, क्या हमें यह पता है कि हमें क्या चीज उदास करती है? यदि पता है तो फिर इससे क्यों ना बाहर निकला जाए। सेवा, सिमरन, सत्संग हमें सकारात्मकता देता है, तो उसी में क्यों ना डूबा जाए। बेजुबानों, वरिष्ठ नागरिकों, गरीबों की सेवा में हमें असीमित सुख की अनुभूति होती है, तो ये सेवा सकारात्मकता है। आज मंथन करें, आत्मविश्लेषण करें कि आपकी ऊर्जा किस प्रकार की है और आप इसे कैसे सजा संवार सकते हैं। उचित लगे तो अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। अंत में अजय अमिताभ की पंक्तियों में कहना चाहूंगी, जीवन ऊर्जा तो एक ही है, ये तुम पे कैसे खर्च करो, या जीवन में अर्थ भरो, या यूं ही इसे व्यर्थ करो, या पोषित हृदय में संताप, या जीवन ग्रसित वेगताप, कभी ईर्ष्या पीड़ा हो जलन, कभी घृणा की धधके अगन, अभिमान क्रोध अनर्थ तजो, जीवन ऊर्जा तो एक ही है, ये तुम पे कैसे खर्च करो। या लिखो गीत कोई कविता, या लिखो गीत कोई कविता, निज हृदय प्रवाहित हो सरिता, कोई चित्र रचो संगीत रचो, या कोई नृत्य कोई प्रीत रचो, तुम ही संबल समर्थ अहो, तुम ही संबल समर्थ अहो, जीवन ऊर्जा तो एक ही है, ये तुम पे कैसे खर्च करो। धन्यवाद। जय हिंद।